जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, एक नया टॉपिक जो कि रहने वाला है आपका यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट का। अगर मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ही देखे गए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आए। लेकिन अन्य एग्जाम्स में इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो है थोड़ी बहुत, और यहाँ से अमूमन हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो बिल्कुल बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ हम अपने इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 दिन इसकी क्लासेस चलेंगी और जिसमें आप एमएस पावर पॉइंट को समझ जाओगे। देखो, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को पढ़ने के बाद एमएस पावर पॉइंट को समझना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि लगभग काफ़ी सारी चीज़ें सेम होती हैं। बस जो चीज़ें अलग होंगी हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हें हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम आ जाते हैं एमएस पावर पॉइंट क्या है। तो सबसे पहली बात आती है, पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यह एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एमएस पावर पॉइंट, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये एक ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम भी है, जिसका प्रयोग हमारा किस लिए किया जाएगा? जिसका प्रयोग आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रस्तुति प्रोग्राम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर भी हमारा होता है। ठीक है, इसका प्रयोग व्यवसायिक प्रस्तुतिकरण यानी कि बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी किया जाता है। पावर पॉइंट का जो पुराना नाम हुआ करता था वो प्रेजेंटर हुआ करता था। क्या? पावर पॉइंट का जो शुरुआती दौर का नाम था वो आपका प्रेजेंटर हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पावर पॉइंट क्या होता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड। जैसे एमएस वर्ड में क्या होती हैं? पेज होती हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। तो एमएस वर्ड यानी कि अ डॉक्यूमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस। एक डॉक्यूमेंट एक या एक से अधिक पेजों से मिलकर बनता है। एक वर्कबुक एक या एक से अधिक वर्कशीट से मिलकर बनती है, क्योंकि एक्सेल में वर्कशीट होती हैं। वैसे ही जो एक प्रेजेंटेशन होती है वो एक या एक से अधिक स्लाइड्स से मिलकर के बन रही होती है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसके रूप में? तो स्लाइड शो के रूप में इसे प्रदर्शित आपका किया जाता है पावर पॉइंट को। ठीक है जी, बात आती है सर प्रेजेंटेशन होती क्या चीज है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मूवीज में, या आपने देखा होगा, मान लीजिए कि कोई मीटिंग चल रही है, बड़ी सी टेबल पे सब लोग बैठे हुए हैं और सामने ऐसी एक एलईडी लगी हुई है, एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिस पर कोई अपना प्लान समझा रहा है, कोई आगे की फ्यूचर की कोई प्लानिंग है। तो उस प्रकार की जो बटन दबाकर क्या है स्लाइड चेंज होती रहती हैं, वही हमारा क्या होता है? वही हमारी यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन होती है, प्रस्तुतिकरण। आप लोगों ने देखा होगा योगी जी, मोदी जी जब मीटिंग लेते हैं तो सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी रहती है, या पुलिस वगैरह की जब मीटिंग होती है तो स्क्रीन लगी रहती है, उस पर एक प्रॉपर प्लानिंग बताई जाती है, वो हमारा क्या है? प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम बिजनेस वगैरह में भी करते हैं। अब जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर थे अलग अलग टाइप के, जैसे कि हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर थे अलग अलग एमएस एक्सेल से रिलेटेड, वैसे ही प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जो एमएस पावर पॉइंट काम करता है उसी नाम का एक स्लाइड सॉफ्टवेयर भी आता है। एक गूगल स्लाइड होता है, एक स्लाइड बीन है, एक जोहो शो है, विस्मी, प्रीजी, की नोट, लडस, ब्यूटीफुल एआई, जेनली, कैनवा, फ्लोविला, हाइका, माइक्रोसॉफ्ट स्वे, ये सभी के सभी नाम किसके हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी नाम किसके होते हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के। ओपन ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का ही एक उदाहरण है, और ये सवाल आपसे पूछा गया था, ओपन ऑफिस इंप्रेस क्या है? तो ये हमारा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आप देखेंगे व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण स्लाइड तैयार करने के लिए, यानी कि प्रिपेयरिंग बिजनेस एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन। बिजनेस में जो काम आती हैं
उनके लिए आपकी वो प्रेजेंटेशन। एनिमेशन की सहायता से ग्राफिकल चीज़ों को तैयार करता है। सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक स्लाइडें तैयार करता है। व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग देने के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इसके यूज हैं। ठीक है, अब जब पावर पॉइंट ओपन होता है तो हमारे सामने जो इंटरफेस खुलकर आता है वो कैसा आता है? वो कुछ ऐसा आता है। इसमें जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है इसे टाइटल बार कहा जाता है। जैसे कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहा जा रहा था, वैसे ही पावर पॉइंट में भी सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार ही कहा जाता है। इस टाइटल बार के अंदर आप जानेंगे एप्लीकेशन का नाम यानी कि पावर पॉइंट का नाम, और जिस नाम से आपने ये फाइल सेव की है वो नाम आता है। जब तक आप कोई नाम सेव नहीं करेंगे तो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आपकी आएगी। इस टाइटल बार के इधर यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपका पूरा मेन्यू बार हो गया। ये फाइल टैब है जिसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। इसके बगल में क्विक एक्सेस टूल बार दिया है। ये पूरा टाइटल बार है, ये पूरी आपकी रिबन है। ठीक है, लेकिन जो इस स्क्रीन के बीच में ये ऑप्शन होता है इसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्लेस होल्डर कह रहे होते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन है यहाँ से ये स्लाइड है आपकी। स्लाइड पेन ये वाला होता है कि ये देखो, एक स्लाइड अगर दूसरी होती वो तो यहाँ दिखाई देती। तो स्लाइड जो छोटे छोटे थंबनेल के रूप में हमें दिखाई देती हैं, इस वाले हिस्से को हम स्लाइड पेन कहते हैं। और ये सबसे नीचे हमारा क्या होता है? स्टेटस बार होता है। क्या होगा सबसे नीचे? स्टेटस बार। आप देख सकते हैं ये फाइल टैब हो गया, ये आपका रिबन हो गई, ये टाइटल बार, ये पूरा स्लाइड का एरिया हो गया, ये हमारा यहाँ पर स्लाइड टैब हो गया या स्लाइड पेन हम इसे कह सकते हैं। ये नोट सिलेक्शन होता है। किसी भी प्रेजेंटेशन के नीचे अगर आप कोई नोट लिख कर देना चाहते हैं तो वो आपका नोट सेक्शन कहाँ होता है? स्लाइड के नीचे होता है। कहाँ पर? स्लाइड के नीचे। चले, अब बात आती है कि पावर पॉइंट को चालू कैसे किया जाए, पावर पॉइंट को ओपन कैसे किया जा सकता है। तो देखो, एक तो रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और पावर पीएनटी लिख करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। बाय सर्च बॉक्स के माध्यम से, यानी कि सर्च बॉक्स में आप डायरेक्ट पावर पॉइंट लिख दो पूरा और आप इसे कर सकते हैं ओपन, है ना। पावर पॉइंट लिख करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में जाकर के आप पावर पॉइंट सर्च कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 प्लेस होल्डर होते हैं। किसी भी पावर पॉइंट को जब आप ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट इस प्रकार के 2 आपको डिब्बे दिखाई देते हैं, इनमें आप कुछ लिख सकते हो। इन्हें प्लेस होल्डर कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 2 प्लेस होल्डर होते हैं और रेडीमेड स्टाइल को टेम्पलेट कहा जाता है। यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कुछ रेडीमेड भी हमें पहले से बनी बनाई मिलती हैं जिन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हमें मिल रही थी पहले से बनी बनाई, बस हमने उसमें एडिट कर दिया, वैसे ही यहाँ पर। ठीक है, पावर पॉइंट में सबसे ऊपर की पट्टी क्या कहलाती है? टाइटल बार कहलाती है, आप जानते ही हैं। पावर पॉइंट के टाइटल बार के बीच में एप्लीकेशन का नाम व प्रेजेंटेशन का नाम होता है। आप उस फाइल को किस नाम से सेव कर रहे हो वो नाम होगा। अगर वो नहीं आपने दिया है तो तब तक प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आएगा। पावर पॉइंट को ओपन करने पर बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होता है। कौन सा? होम टैब आपका ओपन होता है। पावर पॉइंट को ओपन करने पर बाय डिफॉल्ट, देखो, चाहे पावर पॉइंट ओपन करो, चाहे एक्सेल ओपन करो, चाहे एमएस वर्ड, बाय डिफॉल्ट होम टैब ही हमारा खुलता है। पावर पॉइंट को ओपन करने पर बाय डिफॉल्ट टाइटल स्लाइड शो होती है। कैसी? जो स्लाइड का लेआउट होता है वो टाइटल होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है स्लाइड का लेआउट? तो आगे धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो। अब पावर पॉइंट के बाईं ओर स्लाइड शो पेन या नेविगेशन पेन मौजूद होता है। इसे हम स्लाइड पेन भी कहते हैं और नेविगेशन पेन भी कहते हैं। क्या है जी स्लाइड पेन या नेविगेशन पेन? तो देखो, जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला, ये नेविगेशन पेन होता है, क्योंकि इसके अंदर एक के बाद एक आने वाली स्लाइड हमें दिखाई दे रही होती है। बात आती है एमएस पावर पॉइंट में कौन कौन से टैब मौजूद होते हैं, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से, है ना, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा टैब एमएस पावर पॉइंट का एक पार्ट नहीं है, एमएस पावर पॉइंट का एक हिस्सा नहीं है। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट का एक पार्ट है, तो ऐसे आपसे पूछ लेता है। तो देखो, फाइल टैब एमएस वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, और तो और एमएस पावर पॉइंट में भी ये आपका मौजूद होता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो Alt+F है।
होम टैब जो है हमारा, इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एच होती है और ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब में होता है। इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एन होती है, ये भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिजाइन टैब की बात करें तो ऑल्ट प्लस जी होती है, ये भी सब में मौजूद है। ड्रॉ टैब की बात करें ऑल्ट प्लस, ये आपका एक्सेल में मौजूद नहीं है, जे आई होती है। इसके बाद ट्रांजिशन टैब है आपका, एनिमेशन टैब है, तो ट्रांजिशन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस के होती है। एनिमेशन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस ए होती है। स्लाइड शो को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एस होती है ना। तो ये आपके जो 3 टैब हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एमएस पावर पॉइंट से ही संबंधित हैं। ये 4 टैब आपको सिर्फ और सिर्फ एमएस पावर पॉइंट में ही मिलेंगे, बाकी के आपको सब में मिल जाते हैं। रिव्यू टैब की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस आर होती है रिव्यू टैब की शॉर्टकट की। व्यू टैब की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू होती है व्यू टैब की शॉर्टकट की। ठीक है, और हेल्प की शॉर्टकट की है वो F1 होती है। यही शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो क्या इन्हें याद कर लेंगे, इनमें से आधे से ज्यादा तो आपको याद है। जो नई है आपके लिए वो ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये 2-3 आपकी नई है। तो ट्रांजिशन की ऑल्ट के, एनिमेशन के लिए ऑल्ट ए और स्लाइड शो के लिए ऑल्ट एस होती है पावर पॉइंट में। ठीक है, आप देख सकते हैं फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब, रिकॉर्ड टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये आपकी हो गई। ठीक है, चले बताएंगे, यहाँ तक चीज क्लियर है आप सभी को। इसके बाद अगर मैं आ जाऊं वही अपने फाइल टैब पर, तो फाइल टैब के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो होम मिलता है, न्यू मिलता है, ओपन मिलता है, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, इन सब के बारे में आप जानते हो। न्यू यानी कि नई प्रेजेंटेशन लेने के लिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ बस। न्यू यानी कि नई प्रेजेंटेशन लेने के लिए, ओपन यानी कि पहले से मौजूद प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए, इन्फो आपकी इस प्रेजेंटेशन की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, सेव इस प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, सेव एज प्रेजेंटेशन को अन्य स्थान पर अलग अलग नाम से क्या करने के लिए, अन्य स्थान पर अलग नाम से सेव करने के लिए, प्रिंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए, शेयर शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट, इससे पीडीएफ से आप इससे एक्सपोर्ट से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की पीडीएफ या वीडियो बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन को पीडीएफ या वीडियो में एक्सपोर्ट करने के लिए। में एक्सपोर्ट करने के लिए, और क्लोज होता है हमारा क्लोज करने के लिए। रिकॉर्ड टैब की शॉर्टकट की क्या है, वो कंट्रोल सी है, ऑल्ट सी है, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। तो इनमें तो कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इन्हें दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये जो व्यू आपके सामने खुल करके आता है, यहाँ पर पहले से कुछ ये जो होती हैं ये टेम्पलेट हैं पहले से बनी हुई। ठीक है, और इस व्यू को हम बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम बैक स्टेज व्यू भी कह रहे होते हैं। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है प्रिंट का। कौन सा, प्रिंट का। तो जब आप इसे जूम करके देखेंगे इसमें कौन कौन से अलग फंक्शन है प्रिंट करने वाले को, दिखाई दे रहा है, और बड़ा कर दे, अब दिखाई दे रहा है आप सभी को, वेरी गुड। तो देखेंगे हम यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को, देखेंगे प्रिंट ऑल स्लाइड, यानी कि आप पूरी सारी की सारी स्लाइड को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। फुल पेज स्लाइड है ना, एक पेज पर एक ही स्लाइड हो, या आप अपने अनुसार इसे और भी कम ज्यादा कर सकते हैं, एक पेज पर ज्यादा स्लाइडों को भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ऑन बोथ साइड, आगे पीछे प्रिंट करने के लिए। कलेक्टेड क्या होता है, अनकलेक्टेड क्या होता है, ये हमने एमएस वर्ड में पढ़ा ही हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा खास नहीं है। फिर हम आ जाते हैं अपने होम मेन्यू पर। कहां पर, फिर आ जाते हैं हम अपने होम मेन्यू पर। तो होम मेन्यू क्या है जी, होम मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एच है। होम मेन्यू को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट प्लस एच है आपकी। और इस होम मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन होते हैं वो क्लिप बोर्ड का होता है, फॉन्ट का होता है, पैराग्राफ का होता है, एडिटिंग, ड्राइंग और स्लाइड्स।
तो देखो आपने एमएस वर्ड पढ़ा, आपने एमएस एक्सेल पढ़ा, और इन दोनों में से पावर पॉइंट ही अकेला ऐसा है जिसके होम टैब में ड्राइंग का ऑप्शन हो, जबकि वर्ड और एक्सेल में ऐसा नहीं था, लेकिन पावर पॉइंट के होम टैब में ड्राइंग का ऑप्शन होता है। क्लिप बोर्ड में वही ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके आगे जान लेते हैं। देखो ठीक है, क्लिप बोर्ड तो वैसा का वैसा ही है। इसके बगल में एक ऑप्शन है स्लाइड्स के नाम से, किस होम टैब के अंदर एक ग्रुप है आपका स्लाइड के नाम से, ये गया स्लाइड के नाम से। तो आप यहाँ से नई स्लाइड ले सकते हैं या उन स्लाइड के लेआउट को बदल सकते हैं। तो कैसे लेआउट को बदलेंगे, कैसे नई स्लाइड लेंगे, देखो बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड होती है एमएस पावर पॉइंट में। बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड होती हैं, जब भी आप पावर पॉइंट को ओपन करोगे तो अपने आप आपको एक स्लाइड ओपन हुई मिलती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वन स्लाइड इज प्रेजेंट इन एमएस पावर पॉइंट। नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो नई स्लाइड को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+M होती है। क्या होती है, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+M होती है आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछी जाती है। न्यू प्रेजेंटेशन अलग चीज है, नई स्लाइड अलग है। स्लाइड एक तरह से एक नया पेज लेने के लिए, और वो शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल+M होती है। जब पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पहली स्लाइड टाइटल स्लाइड के रूप में आती है, वह उसके बाद नई स्लाइड इंसर्ट करने पर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड के नाम से आती है। अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड करना चाहते हैं, जैसी स्लाइड बनी हुई है वैसी ही एक और स्लाइड आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर कंट्रोल+D बटन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल+D बटन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं टाइटल स्लाइड आती है, क्या है टाइटल स्लाइड का मतलब, तो देखो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाओगे तो उसकी जो सबसे पहली स्लाइड होगी वो टाइटल होगी कि ये प्रेजेंटेशन किस चीज के लिए बन रही है। उसके बाद में जब भी आप कोई नोट्स बनाते हो तो पहले पेज पर हेडिंग डालते हो ना, तो वो हेडिंग ही है एक तरह से, इसलिए इसका नाम टाइटल स्लाइड होता है। अब यहां पर आप देखेंगे टाइटल स्लाइड के अंदर यहां पर आपको अलग अलग लेआउट मिलते हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन, जो नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। तो टोटल 9 लेआउट होते हैं एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के। कितने, टोटल 9 लेआउट आपके होते हैं एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स के। कौन कौन से, तो टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन। बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा मिलता है जब एमएस पावर पॉइंट ओपन होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये मिलता है, और उसके बाद अगर आप न्यू स्लाइड लेते हैं तो फिर टाइटल एंड कंटेंट मिलता है। ऐसे सवाल पूछे गए हैं अलग अलग पेपर में कि बताओ जब हम टाइटल लेआउट लेते हैं तो कौन सा लेआउट उसमें मौजूद नहीं होता, तो ये आपको 4 ऑप्शन देगा, 3 इनमें से होंगे, एक कोई अलग होगा, तो जो अलग होगा वही उत्तर होगा। ये हमारे इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जी हमारा कौन सा, ये तो हो गई हमारी जो ये स्लाइड वाला ऑप्शन था, स्लाइड के अंदर, न्यू स्लाइड के अंदर जो लेआउट वगैरह होते हैं वो हमने यहाँ पर समझ लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के फॉन्ट ग्रुप में, अब देखो फॉन्ट ग्रुप में अगर आपसे पूछे बोल्ड का क्या काम है, तो आप जानते हो बोल्ड का काम बोल्ड करने के लिए होता है, कंट्रोल+B। आई का क्या काम है, इटैलिक के लिए होता है। यू का क्या काम है, अंडरलाइन के लिए होता है। ठीक है, ये एक नया ऑप्शन होता है इसमें शैडो का, ये एक नया ऑप्शन है, जो भी आपने लिखा होगा उसके पीछे एक परछाई आएगी जिसे हम शैडो कहते हैं। ये आपका फॉन्ट है, कोई भी फॉन्ट, ये फॉन्ट का साइज है, ये इंक्रीज फॉन्ट है, ये डिक्रीज फॉन्ट है, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, ये फॉन्ट का कलर है, ये हाईलाइट है, ये चेंज केस है। ये कौन सा है, चेंज केस है। ये स्ट्राइक थ्रू आप इसे जानते हैं, यानी कि पूरे के पूरे फॉन्ट ग्रुप में आपको सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक शैडो का और एक ये एवी वाला। इसका मतलब क्या होता है आपका, है ना, इसका मतलब होता है कि आप जो भी शब्द लिख रहे हैं उनके बीच की दूरी को क्या है, कम ज्यादा करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट स्टाइल, कौन सा फॉन्ट रखना है, फॉन्ट का साइज कितना रखना है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, शॉर्टकट कीज वही रहेंगी जो पहले थी, क्लियर और फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चेंज केस, टेक्स्ट हाईलाइट, कलर और फॉन्ट कलर, तो ये तो सब वही हैं।
बस दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपको नए मिले, एक था शैडो का और एक था आपका कैरेक्टर स्पेसिंग का। शैडो यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसके पीछे अगर आप परछाई देना चाहते हैं तो आप शैडो का प्रयोग करेंगे, और कैरेक्टर स्पेसिंग का अर्थ होता है कि जो भी आपने लिखा है उन कैरेक्टरों के बीच में थोड़ी ऐसी दूरी देने के लिए कैरेक्टर स्पेसिंग। आपसे क्वेश्चन पूछे एमएस पावर पॉइंट में कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें, तो हम कहेंगे एमएस पावर पॉइंट में कैरेक्टर स्पेसिंग का जो ऑप्शन है वो होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलो आप देख सकते हैं शैडो, तो सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पर शैडो देने के लिए, और कैरेक्टर स्पेसिंग दो अक्षरों के बीच में कैरेक्टर स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में अगर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हो इस वाले बॉक्स को, तो आपको कंट्रोल टी बटन दबाना होता है। कौन सा, जबकि यही कंट्रोल टी एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए है, जबकि यही कंट्रोल टी एमएस पावर पॉइंट में एमएस एक्सेल में टेबल बनाने के लिए होता है, और यही कंट्रोल टी एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का कलर, अंडरलाइन, अंडरलाइन का कलर, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, इक्वलाइज, कैरेक्टर हाइट, ये कुछ ऑप्शंस हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल रहे होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो कैरेक्टर स्पेसिंग वाला ऑप्शन था, इसमें बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल होती है वो 1 पॉइंट होती है। इसके बाद इसमें ऑप्शन होते हैं वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज और वेरी लूज। यानी कि अगर आप वेरी टाइट कर देंगे तो जो ए और बी है वो बिल्कुल ऐसे चिपक कर लिखे होंगे, और वेरी लूज कर दोगे तो वो ऐसे दूर दूर लिखे रहेंगे। तो इसके लिए होता है हमारा यहाँ पर क्या, कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हैं, यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी पीछे की क्लासेस से क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं, यानी कि वर्ड और एक्सेल के टॉपिक से, तो अब इन्हें आपको समझने में समस्या नहीं आ रही होगी। बताएंगे यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, चले करेंगे एक बार कंफर्म। वेरी गुड, एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त मुझे। वेरी गुड, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम अपने एमएस वर्ड में अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट 2003 वाले एमएस वर्ड में हुआ करता था वो टाइम्स न्यू रोमन हुआ करता था। एमएस एक्सेल में जो फॉन्ट हुआ करता था वो एरियल हुआ करता था, और पावर पॉइंट के में जो फॉन्ट हुआ करता था वो भी एरियल हुआ करता था, है ना, वो भी हमारा क्या है, एरियल हुआ करता था। इसके बाद आप देखेंगे कि हम यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में उस टाइम फॉन्ट कितना होता था, 12 पॉइंट और 10 पॉइंट। लेकिन अब जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कैलिबरी है, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो। फॉन्ट का साइज वर्ड और एक्सेल का हमारा 11 पॉइंट, जबकि एमएस पावर पॉइंट का फॉन्ट का साइज हमारा 18 पॉइंट होता है। कितना, 18 पॉइंट रहता है। फॉन्ट कैलिबरी रहेगा, ये सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीधा सीधा याद रखना, ठीक है। चलो ओके, हाँ बिल्कुल, क्लासेस के थंबनेल इससे नहीं बनते, क्लासेस के थंबनेल तो पावर पॉइंट से बनते हैं, लेकिन जो पीपीटी से आप लोग पढ़ते हैं वो इसमें बनाई जा सकती हैं, ठीक है जी। चलिए, फुल फॉर्म नहीं करवाई, मैं फुल फॉर्म करवाऊंगा भैया, अभी धीरे धीरे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप इन होम टैब, तो ये तो आप जानते हैं ये क्या है, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होगी, जिसकी शॉर्टकट की होगी आपकी यहाँ पर कंट्रोल एल। ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, जिसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कौन सी, कंट्रोल ई। ये हमारा राइट अलाइनमेंट है, जिसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल आर। और ये हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट है, जिसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कौन सी, कंट्रोल जे। तो ये तो सभी बातें आप जानते ही हैं अच्छे से, ठीक है। ये हमारा बुलेटेड है और ये हमारी नंबरिंग है, ये हमारा बुलेट है, ये नंबरिंग है, क्लियर है। इसके बाद ये हमारा रिमूव इंडेंट और ये आपका
इंडेंट देने के लिए। ये आपका लाइन एंड स्पेस होता है। ये आपका कॉलम का ऑप्शन होता है, क्या, कॉलम। अब ये कुछ नए ऑप्शन इस पैराग्राफ ग्रुप में है जो वर्ड और एक्सेल में देखने के लिए नहीं मिलते, है ना, जो वर्ड और एक्सेल में देखने के लिए नहीं मिलते। तो आप देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन, आपका जो टेक्स्ट है वो ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन। अलाइन टेक्स्ट, इन चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेट करने के लिए इसके अंदर आपको 4 प्रकार की डायरेक्शन मिलती है। हॉरिजॉन्टल, जो कि बिल्कुल नॉर्मल वाली होती है। रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, तो वो आपकी इस तरह से हो जाएगी। रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, तो वो इस तरह से होगा। और एक होता है स्टैक्ड, यानी कि इस तरह से, अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है जी। तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट डायरेक्शन आपकी मौजूद होती है। बाकी इसके अलावा ये ऑप्शन होते हैं। आपसे अगर पूछे एमएस पावर पॉइंट में, अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्लियरली दिखाई देगा। अगर आपसे पूछे एमएस पावर पॉइंट में कौन कौन सी टेक्स्ट डायरेक्शन होती है, तो एक हॉरिजॉन्टल, एक रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, रोटेट टेक्स्ट 270 डिग्री और स्टैक्ड। तो ये आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, या आपको फोटो देख करके पूछ सकता है। ऐसे लिख देगा, ये वाले चित्र दे देगा और कहेगा बताओ इनमें पहचानो कौन सा कैसा है ना। सही मिलान करने को भी दे सकता है। तो कई तरीके से आपसे क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो आप उस स्लाइड में कहाँ लिखना चाहते हैं, मान लीजिए इतनी बड़ी स्लाइड है, तो टॉप में लिखना चाहते हैं, मिडिल में लिखना चाहते हैं या बॉटम में लिखना चाहते हैं। तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है हमारा टॉप, बॉटम और मिडिल, और वो होता हमारा लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट वाला। इसके बाद एक और कॉलम होता है कॉलम का। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में ऑप्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट एक कॉलम होता है, आप चाहो तो इस स्लाइड को 2 या 2 से अधिक कॉलम में भी बांट सकते हो, जैसे आपने एमएस वर्ड में पढ़ा था। इसके बाद एक ड्राइंग का ऑप्शन होता है पावर पॉइंट में, एक एडिटिंग का होता है। एडिटिंग में फाइंड कंट्रोल F, गो टू कंट्रोल G और रिप्लेस यानी कि कंट्रोल H। और ड्राइंग के अंदर आपको ड्राइंग से संबंधित सामान मिल जाता है। इसी के साथ जो हमारा होम टैब है एमएस पावर पॉइंट का, वो हो जाता है कंप्लीट। जो हमारा होम टैब है पावर पॉइंट का, वो हो जाता है कंप्लीट। हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे जो आपने नहीं पढ़ी है वर्ड और एक्सेल में, इसलिए ये टॉपिक आपका और की अपेक्षा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रही होंगी। इंसर्ट मेन्यू के अंदर जब आप आते हो तो इंसर्ट स्लाइड जो आप अभी पढ़कर आए हो, इंसर्ट स्लाइड होम टैब में, वो यहां भी आपको मिलता है। टेबल एमएस वर्ड एक्सेल में खूब पढ़ी है आपने। यहां पर जो इमेजेस का एक ऑप्शन बढ़ जाता है, कौन सा, इमेजेस का। इल्यूस्ट्रेशन आप जानते ही हैं, शेप, आइकन, 3D आर्ट, इन्हें लेने के लिए। लिंक आपका हाइपर लिंक वगैरह लेने के लिए। कमेंट, टेक्स्ट, सिंबल। और इसमें एक नया ऑप्शन होता है मीडिया का। कौन सा, इसमें एक नया ऑप्शन हमारा होता है मीडिया का, जो इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताओ एमएस पावर पॉइंट के किस टैब में मीडिया का फंक्शन मौजूद होता है। एमएस पावर पॉइंट के किस टैब में मीडिया का ऑप्शन होता है, तो वो हमारा इंसर्ट टैब होता है। आपसे पूछेगा एमएस पावर पॉइंट में हेडर एंड फूटर कहाँ मिलते हैं, तो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये चीजें याद रखनी रहती हैं, ठीक है। हालांकि जो ये वाली दिक्कत है ना कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है, उसके लिए मैं आपकी एक स्पेशली क्या कर दूंगा, एक अलग से आपको चार्ट दूंगा। उस चार्ट को आप पढ़ना, वहां से आपको कौन सा टैब किस ग्रुप में मिलता है, इस प्रकार के सारे सवाल हो जाएंगे। इमेज ग्रुप इन इंसर्ट मेन्यू, तो इसके अंदर आपको पिक्चर, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम आदि के ऑप्शन मिलते हैं। आपसे पूछे फोटो एल्बम का कहाँ मिलेगा हमें, तो फोटो एल्बम इंसर्ट टैब के पिक्चर में। इंसर्ट टैब में इमेजेस ग्रुप के अंदर पिक्चर, स्क्रीनशॉट और फोटो एल्बम हमें मिलते हैं। इसके बाद इल्यूस्ट्रेशन के अंदर शेप, आइकन, 3D मॉडल। आप जानते हैं शेप यानी कि कोई आकृति लेना, आइकन कोई आइकन ले लेना, 3D मॉडल मैंने जो डायनासोर वगैरह दिखाए थे, स्मार्ट आर्ट या चार्ट। तो स्मार्ट आर्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये स्मार्ट आर्ट होती है। इंसर्ट टैब के अंदर इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें लिस्ट बना सकते हैं, ये लिस्ट के टाइप हैं। प्रोसेसिंग बना सकते हैं, साइकिल दिखा सकते हैं किस चीज की, हायरार्की दिखा सकते हैं, रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, मैट्रिक्स दिखा सकते हैं, पिरामिड दिखा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ स्मार्ट आर्ट होते हैं, जिसके जरिए हम चीजों को क्या है, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना।
चलो, इसके बाद हम देखेंगे इंसर्ट टैब इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप चार्ट। इंसर्ट टैब इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप चार्ट, तो इसके अंदर आपको अगर कोई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, मान लीजिए कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, एरिया चार्ट बनाना है, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स विस्कर, वाटरफॉल, फनल कॉम्बो, ये सारे चार्ट आप इसमें बना सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे चार्ट क्या है, आप इस पावर पॉइंट के अंदर बना सकते हैं। तो ये चीजें बस आपको प्रैक्टिकली देख लेनी है, आपको ऑलरेडी आती हैं, है ना, तो इनमें समस्या नहीं होगी। देखो लिंक के अंदर क्या है जी, हाइपर लिंक। क्या आप हाइपर लिंक के बारे में नहीं जानते? जानते हैं, तो इसे दोबारा पढ़कर अपना समय क्यों बर्बाद करना। शॉर्टकट की क्या होती है, हम कहेंगे कंट्रोल के होती है, ठीक है। ऐसे ही आपका कमेंट, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स एमएस वर्ड में पढ़ाया था, कोई भी बॉक्स लेकर के उसके अंदर आप लिख सकते हैं। हेडर फूटर, हेडर लगाया जाता है ऊपर की तरफ, फूटर लगाया जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। वर्ड आर्ट, कोई बढ़िया सा स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए, डेट एंड टाइम लेने के लिए, स्लाइड पर नंबर देने के लिए, ऑब्जेक्ट का ऑप्शन ये कहाँ मिलता है, तो इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ हेडर फूटर स्लाइड नंबर जैसे फंक्शन किस टैब के किस ग्रुप में मिलते हैं, तो इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में ये ऑप्शन हमें मिलते हैं। और इक्वेशन और सिंबल जैसे ऑप्शन हमें सिंबल इंसर्ट टैब के सिंबल में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक की बातें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताएं। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि सर स्पीड तेज है, बट वही चीजें तो हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हो, जो हमने 20-25 दिन या मैं कहूँ 1-1.5 महीने से जो हम वर्ड और एक्सेल में लगे पड़े हैं, तो उसका फायदा कहीं तो आकर के होगा हमें, क्योंकि अब इन चीजों से हम बिल्कुल क्या है फेमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता है हेडर फूटर क्या होता है, तो हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड में है वही एक्सेल में है, कुछ अलग या नई चीज नहीं है, ठीक है जी। चलो बताएंगे मुझे यहां तक बात क्लियर है, यस और नो। सर मैंने बैच आज ही लिया है, तो भैया आपने आज लिया है तो शुरू से पहली क्लास से पढ़ो, ठीक है। हाँ, स्लाइड वाला ऑप्शन होम टैब में भी होता है और इंसर्ट में भी होता है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर स्लाइड नंबर पर जब आप क्लिक करते हो तो कुछ ऐसे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे इस स्लाइड नंबर पर आप क्लिक करोगे तो स्लाइड नंबर आपका एक स्लाइड पर चाहिए तो अप्लाई और सब पर चाहिए तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे। फूटर देना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये कुछ चीजें होती हैं। इसके बाद एक ड्रॉ टैब होता है जो कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि ड्रॉ टैब के अंदर कुछ भी खास नहीं होता, बस ड्राइंग करने के लिए हमें कुछ ऑप्शन देते हैं, यानी कि आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हो तो वो इनसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है डिजाइन टैब का, यहां से काम की चीज चालू होती है। क्या, यहां से थोड़ी सी आपकी काम की चीज चालू होती है। डिजाइन टैब के अंदर हमें एक ग्रुप मिलता है थीम का, एक मिलता है वेरिएंट का, एक मिलता है हमारा कस्टमाइज ग्रुप के नाम से। किस नाम से? कस्टमाइज ग्रुप के नाम से। एक थीम, एक वेरिएंट, एक स्लाइड साइज और एक होता है हमारा फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जैसे मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट को ओपन किया, जैसे मैंने यहां पर आपके पावर पॉइंट को ओपन किया, इस तरह से, ठीक है। हमने यहां पर पावर पॉइंट को इस तरह से ओपन कर लिया, तो आप देख रहे हो जो ये सामने आपके खुलकर आ रहा है, ये क्या है? ये आपका टाइटल, टाइटल स्लाइड वाला है, ठीक है। अब डिजाइन का क्या प्रयोग, होम में आप देखेंगे नई स्लाइड चाहिए तो आप यहां से कोई सी भी नई स्लाइड ले सकते हो, जैसे मैंने यहां पर ले ली, ठीक है। वही आप यहां से भी कर सकते हो, वही काम, ठीक है। डिजाइन का क्या काम है, तो जैसे ही आप डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी डिजाइन पसंद आ रही हो वो डिजाइन आप इन स्लाइडों को दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर नाम की स्लाइड दी रहती हैं, डिजाइनें दी रहती हैं, इनमें से आप कोई सी भी इन्हें दे सकते हो, है ना। इनमें से आप कोई भी स्लाइड इन्हें क्या है दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो एक हो गई हमारी कौन सी स्लाइड का ऑप्शन। चलो ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, देखो यही जो मैंने अभी आपको दिखाई है करके, ये अलग अलग आपको क्या दिए रहते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए, अलग अलग आपको डिजाइनें ऑलरेडी दी रहती हैं, ठीक है जी। लेकिन
इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका डिजाइन टैब के अंदर ही वेरिएंट ग्रुप का। कौन सा? इस डिजाइन टैब के अंदर ही एक ऑप्शन होता है आपका वेरिएंट ग्रुप के नाम से। चलिए ठीक है, तो डिजाइन टैब के अंदर वेरिएंट ग्रुप के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट और बैकग्राउंड स्टाइल। कैसे? तो मैं अभी आपको ये सभी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। देखो, जैसे मान लो कि मैंने अभी ये वाली डिजाइन ली, या मैं यहाँ पर किसी दूसरी डिजाइन को लेता हूँ। मान लो कि मैंने ये वाली डिजाइन ली, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं तो इस वेरिएंट में जाकर के इसके भी अलग अलग कलर बना सकता हूं। जैसे यहां पर ऑरेंज कलर आ रहा है, ग्रीन कलर हो गया, तो ये वेरिएंट में इसके भी अलग अलग क्या है, हम यहां पर देखो ब्लू हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग बैकग्राउंड स्टाइल हम यहां से कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके कहाँ मिलते हैं? तो ये फंक्शन हमें मिलते हैं हमारे किसमें? एरियल में। देखो टेक्स्ट हो गया, तो ये हमें वेरिएंट के अंदर मिलता है, ठीक है। यानी कि जो डिजाइन हमने सिलेक्ट की है उसको भी हम अलग अलग कलर के वेरिएंट से बना सकते हैं, है ना। अलग अलग कलर के वेरिएंट से हम इसे बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे वेरिएंट ग्रुप हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे डिजाइन टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है हमारा लास्ट में कस्टमाइज करके। कौन सा? कस्टमाइज करके। और जब आप डिजाइन टैब के कस्टमाइज ग्रुप पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन तो आपको मिलता है स्लाइड साइज के नाम से। कौन सा? एक ऑप्शन आपको मिलता है स्लाइड साइज के नाम से। और इसमें जो बाय डिफॉल्ट स्लाइड का साइज होता है वो वाइड स्क्रीन 16:9 का होता है। और ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट स्लाइड का साइज कितना होता है? तो वाइड स्क्रीन होता है 16:9 का। और स्टैंडर्ड साइज कितने रेशियो का होता है? 4:3 का। ये तो साइज स्लाइड का साइज हो गया। आप चाहो तो यहां से साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हो। लेकिन इसी के ठीक बगल में एक और फंक्शन होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। और इस फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर अलग अलग तरीके के फंक्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो मैं जूम करके दिखाता हूं, रुको। इस वाले में देखना, दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल का मतलब होता है बिल्कुल डार्क कलर फिल। ग्रेडियंट फिल यानी कि दो कलर का कॉम्बिनेशन फिल। पिक्चर और टेक्सचर फिल यानी कि कोई इमेज, आपकी कोई पिक्चर फिल हो जाएगी, यहाँ पर कोई इमेज आप एज आ बैकग्राउंड लगा सकते हैं, या आप बिंदगी टाइप की डिजाइन बना सकते हैं। और पैटर्न फिल अभी कैसे, तो देखो समझो। पावर पॉइंट फिल इफेक्ट नेम इन बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स, इसके अंदर सॉलिड फिल का ऑप्शन होता है, ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन होता है, पिक्चर और टेक्सचर फिल का आंसर का ऑप्शन होता है, पैटर्न फिल का ऑप्शन होता है। और ऐसे आपसे एपीएस का एक पेपर होता है, यूपी पीसीएस एपीएस, वहां से आपसे सवाल पूछा गया कि बताओ जब हम एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड करते हैं तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन में नहीं मिलता। तो ये आप देखेंगे सॉलिड कलर है, सॉलिड फिल यानी कि एकदम ठोस फिल, ग्रेडियंट फिल दो कलरों का कॉम्बिनेशन फिल हल्का सा, पिक्चर फिल कोई बैकग्राउंड डायरेक्ट आप डाउनलोड करा नेट से और वो आपने बैकग्राउंड लगा दिया, वो आपने पिक्चर लगा दी बैकग्राउंड के तौर पर। टेक्सचर फिल कुछ टेक्सचर यहाँ पर पहले से दिए रहते हैं वो वाले। और पैटर्न फिल आप पैटर्न खुद से बना सकते हो। कैसे? तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। देखो, जैसे मैंने एक नई यहाँ पर प्रेजेंटेशन ली, मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल नई प्रेजेंटेशन ले ली, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे? डिजाइन टैब में। अब या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनमें से कोई ले लूं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मैं यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करके खुद से कुछ बनाऊं, है ना, खुद से कुछ बनाऊं। तो देखो, अगर मैं सॉलिड फिल करूंगा तो यहाँ से जो भी कलर मैं सिलेक्ट करूंगा वो वाला आपका क्या है? फिल हो जाएगा, ठीक है। वो वाला कलर के बैकग्राउंड में आपको फिल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी रुकेंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं सॉलिड फिल करता हूं तो आप देख रहे होंगे ये पूरा डार्क फिल हो जा रहा है। इसके बाद अगर मैं ग्रेडियंट करता हूं तो ग्रेडियंट में क्या होता है? दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ग्रेडियंट में? ग्रेडियंट में आपका दो कलरों का, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ऐसे, है ना। देखो, सॉलिड फिल क्या था? सॉलिड फिल ऐसे बिल्कुल डार्क फिल हो गया ये वाला। ग्रेडियंट फिल कैसा है? तो ये आपका ग्रेडियंट फिल होता है, थोड़ा
इस टाइप से स्टाइलिश टाइप का। पिक्चर में आप कोई भी पिक्चर डायरेक्ट यहाँ से कंप्यूटर में अगर आपके कोई पिक्चर है, कोई फोटो है, तो उसे आप यहाँ से डायरेक्ट ला सकते हैं, या फिर कुछ पहले से ही आपको यहाँ पर क्या टेक्सचर दिए रहते हैं, जैसे कि ये वाली डिजाइनें दी रहती हैं, तो इन्हें हम टेक्सचर कहते हैं। इन्हें आप यहाँ से लगा सकते हैं डायरेक्टली, इस प्रकार के टेक्सचर। पैटर्न फिल क्या होता है, तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऐसे करके लाइनिंग वगैरह के पैटर्न बना सकते हैं। दिख रहा है आप सभी को, देखो इस प्रकार की हम यहाँ पर डिजाइनें अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह को चेंज करके बनाते रहते हैं, या हम कहें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कौन सा, ये होता है हमारा यहाँ पर पैटर्न फिल का ऑप्शन। तो समझ में आ गया सभी चीजें, पैटर्न फिल क्या है, कैसे है। देखो इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो आप देखेंगे कि डिजाइन टैब के अंदर कस्टमाइज ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है स्लाइड साइज का। कौन सा सर, क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में भैया, उसके लिए मैं जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो वही स्लाइड साइज का, तो बाय डिफॉल्ट 4:9 वही था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया है कि एमएस पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है। ठीक है, स्लाइड का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि एमएस पावर पॉइंट में नोट्स या हैंड आउट्स का आपका ओरिएंटेशन कैसा होता है बाय डिफॉल्ट, तो वो पोर्ट्रेट होता है। हैंड आउट का जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। बात आती है हैंड आउट क्या है, तो जब आप किसी प्रेजेंटेशन चलने वाली है और उस प्रेजेंटेशन का प्रिंट निकालकर आप सामने वाले लोगों के हाथ में देना चाहते हो कि वो उस पर कुछ लिख सकें या समझ सकें, तो वो जो आप प्रिंट करते हो वो हैंड आउट होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो हमारा हैंड आउट यहां पर होता है। इसके बाद आप देखेंगे डिजाइन टैब के अंदर कस्टमाइज ग्रुप के अंदर स्लाइड साइज, तो एमएस पावर पॉइंट में दो प्रकार की ओरिएंटेशन होती हैं, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। पावर पॉइंट में स्लाइड का ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से लैंडस्केप ओरिएंटेशन मौजूद होता है, जबकि पावर पॉइंट में नोट्स हैंड आउट एंड आउटलाइन का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट से पोर्ट्रेट होता है, और हम इसे अपनी सुविधा के अनुसार बदल भी सकते हैं। ये मैं आपको साइज बता ही चुका था, बाय डिफॉल्ट वाइड स्क्रीन होती है, 16:9 का साइज इसका होता है। ठीक है, चलो, तो क्या यहां तक की सभी बातें आप सभी को क्लियर हैं? ठीक है जी। इसके बाद हम सभी जानते हैं एमएस पावर पॉइंट में दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जिसमें कि बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन, देखो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। अगर सिर्फ ऐसा पूछे कि बताओ पावर पॉइंट में कैसा ओरिएंटेशन होता है, तो लैंडस्केप। अगर पूछे पावर पॉइंट स्लाइड में कैसा ओरिएंटेशन होता है, तो भी लैंडस्केप। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पावर पॉइंट के हैंड आउट में कैसा ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट, तो वो आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। कैसा, वो आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। इसके बाद आप देखेंगे रिव्यू टैब, है ना। इसके बाद आप देखेंगे रिव्यू टैब, तो रिव्यू टैब जैसे आपने वर्ड में पढ़ा, एक्सेल में पढ़ा, वैसा ही है। इसके प्रूफिंग ग्रुप में हमें वही ऑप्शन मिलते हैं जो वर्ड और एक्सेल में मिलते थे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वाला और थीसिरस का ऑप्शन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन पावर पॉइंट में किस टैब के किस मेन्यू में मिलता है, तो ये वही फिक्स है, रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में हमें देखने के लिए मिलता है। वही एक्सेसिबिलिटी, इनसाइट, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, कमेंट, कंपेयर और इंक, तो ये आपके रिव्यू टैब में मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि ये वही सब चीजें हैं जो हमने वर्ड और एक्सेल में कल की क्लास में वर्ड और एक्सेल में पढ़ी हुई थी। ठीक है, इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है आपका रिकॉर्ड टैब का, जिससे कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड पर क्लिक करके फ्रॉम करंट स्लाइड या फ्रॉम बिगिनिंग आप क्या कर सकते हैं, इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहां से रिकॉर्ड करना है आपको, पहली स्लाइड से या फिर जो वर्तमान में मौजूद है उससे। कंटेंट के अंदर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, ऑटो प्ले मीडिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियो, ये ऑप्शन आपके होते हैं। और सेव के अंदर आप इसे एक्सपोर्ट टू वीडियो कर सकते हैं, और ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो होता क्या है कि मान लो आपने, है ना, होता क्या है कि मान लो आपने क्या किया, पावर पॉइंट में जाकर के कोई स्लाइड, कोई प्रेजेंटेशन बनाई, सुंदर सी प्रेजेंटेशन तो बन गई, लेकिन आप चाहते हो कि इस प्रेजेंटेशन को आप अपने फोन के स्टेटस पर लगा लो। अब फोन के स्टेटस पर तो क्या लगेगा, फोन के स्टेटस पर वीडियो लगेगी, जबकि ये तो पावर पॉइंट के फॉर्मेट में है। तो आप इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एमएस पावर पॉइंट के रिकॉर्ड टैब के
में जाकर एक्सपोर्ट टू वीडियो पर क्लिक करना होगा। कहाँ पर क्लिक करना होगा? हमें एक्सपोर्ट टू वीडियो पर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास प्रैक्टिकल ज़्यादा थी बजाय थ्योरी के, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हमारी वो हम कर चुके हैं, है ना। ज़्यादातर जो चीज़ें थी हमारी उन्हें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उन्हें हमने स्किप कर दिया। सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा हमने की जो आपसे पूछी जा सकती हैं और अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मिलते हैं आपसे कल यानी कि मंडे की क्लास में MS पावर पॉइंट के नेक्स्ट पार्ट के साथ। और उम्मीद है कि उस नेक्स्ट पार्ट में आपका ये पावर पॉइंट का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा और फिर हम अपने आगे के कुछ टॉपिक्स की तरफ चल रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल सोमवार की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।